हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DD1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पबजी में सबसे ज्यादा किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और ये रिकॉर्ड कितने किल्स का है, या फिर ये कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस का बंकर अंदर से दिखता कैसा है? इन सवालों का जवाब अगर आप नहीं भी जानते तो आज जान जाओगे। दोस्तों, आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब मच्छर हमें काटता है तब हमें तुरंत इसका पता नहीं चलता, लेकिन कुछ देर बाद मच्छर द्वारा काटी गई जगह पर एक लाल सा निशान बन जाता है जिस पर खुजली भी होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि मच्छर अपनी सूंड, जिसे अंग्रेजी में प्रोबोस्किस कहते हैं, उसे हमारी स्किन के लेयर्स में गड़ा लेता है। काटी हुई जगह पर ब्लड क्लॉट ना हो, इसके लिए भी मच्छर के पास एक खास इंतजाम होता है। अपनी लार के साथ वो एक स्पेशल एंटी कोएगुलेंट भी काटने वाली जगह पे छोड़ता है, जिसे कुछ देर के लिए ही सही आपके शरीर का वो छोटा सा हिस्सा सुन पड़ जाता है, जिस दौरान मच्छर आराम से अपनी ड्रिलिंग चालू रख सकता है। इन्हीं एंटी कोएगुलेंट से पैदा हुई एलर्जी के प्रतिरोध में शरीर हिस्टामाइन बनाता है और काटी हुई जगह पर हमें खुजली होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि पबजी में हाईएस्ट किल्स का रिकॉर्ड किसके नाम है और उसने कितने किल्स किए थे? शायद आप में से कुछ पबजी खेलने वाले यकीन ना करे, लेकिन अबू खलील नाम के एक सीरियन पबजी स्ट्रीमर का 92 किल्स के साथ पबजी में सबसे ज्यादा किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि G2G गेमिंग नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले अबू एक अच्छा पबजी प्लेयर है, लेकिन ये रिकॉर्ड उसने अपने अविश्वसनीय गेमिंग स्किल्स के दम पर नहीं बल्कि गेम ग्लिच के बुते पर बनाया था। हुआ क्या कि एक गेम की शुरुआत में ही अबू की लॉबी के ज्यादातर प्लेयर्स गेम के ग्लिच की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए और एक ही जगह लैंड कर गए। अबू ने इन प्लेयर्स को तो वहीं खत्म कर दिया, लेकिन बाकी के इक्का दुक्का ऑनलाइन प्लेयर्स को भी फिनिश करके 92 किल्स के साथ इस मैच में उसने चिकन डिनर भी जीता। लेकिन दोस्तों, इस पोज में कुछ भी हो सकता है। इसका एक और सबूत ये है कि पबजी का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किल 6766 मीटर का है। पबजी के डेवलपर्स का कहना है कि ये गोली स्टालबर से चली थी और प्रीमोस में जाकर किसी प्लेयर्स को लगी, जिसने उसकी जान ले ली। अब अगर आप ये गेम खेलते हैं तो शायद आप समझ जाएंगे कि ये कितना नामुमकिन सा है। खैर, पबजी में आपकी हाईएस्ट किल्स कितने हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अमेरिका में हाल ही में हुई जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद वहां के लोगों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद ये खबर आई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी ऑफिशियल व्हाइट हाउस के बंकर में ले गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कौन सा बंकर है और इसके अंदर क्या होता है? नहीं जानते तो बता दूं कि इस बंकर को PEOC यानी कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर भी कहते हैं। ये व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जो इमरजेंसी सिचुएशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट और दूसरे हाई ऑफिशियल्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई थी। इस बंकर का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कराया था। और दोस्तों, ये इतना सिक्योर है कि अगर कोई व्हाइट हाउस न्यूक्लियर, केमिकल या फिर रेडियोलॉजिकल वेपन से भी हमला करता है तो उस स्थिति में भी बंकर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक 5 स्टोरी बिल्डिंग जितना गहरा है और इसमें इमरजेंसी से निपटने के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के अलावा पानी, खाने और ऑक्सीजन सप्लाई जैसी सभी सुविधाएं हमेशा उपलब्ध रखी जाती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये बंकर व्हाइट हाउस के नीचे मौजूद कई सुरंगों से कनेक्टेड है, जिनकी मदद से प्रेसिडेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएट भी किया जा सकता है ना कमाल की सिक्योरिटी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिजली से चलने वाली ट्रेन या फिर मेट्रो ट्रेन के ट्रैक के ऊपर बिजली की तारें होती है जो इन ट्रेन को पावर सप्लाई करने का काम करती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि यह हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन के साथ घर्षण के चलते ये कनेक्टेड वायर्स टूटती क्यों नहीं? अगर नहीं तब भी मैं बता दूं कि अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि किसी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर ये एक नहीं बल्कि 2 वायर्स लगी होती है, जिनके ऊपर वाले वायर्स को कैटेनरी वायर कहा जाता है जबकि नीचे वाले वायर को कॉन्टैक्ट वायर कहा जाता है। कॉन्टैक्ट वायर कैटेनरी वायर से एक ड्रॉपर की मदद से जुड़ी होती है और ये कॉन्टैक्ट वायर एक ग्रेफाइट पेंटोग्राफ के जरिए ट्रेन में करंट सप्लाई करने का काम भी करती है। इन तारों को सपोर्ट करने के लिए ट्रैक के साथ मजबूत खंभे भी लगे होते हैं। ये हाई टेंशन वायर्स के वैसे तो मोटे स्टील से बने होते हैं, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट ट्रेन से कनेक्टेड नहीं होते इसलिए घर्षण से इनकी टूटने की संभावना बहुत कम होती है। सिर्फ पेंटोग्राफ के ऊपर ही ग्रेफाइट प्लेट को नियमित तौर पर बदला जाता है। दोस्तों, फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी अपराधी को फांसी पर लटकाया जाता है उस वक्त वहाँ चंद लोग ही मौजूद होते हैं, एक जुडिशियल एग्जीक्यूशन और एक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर्स और कुछ पुलिस वाले। लेकिन दोस्तों, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि फांसी हमेशा सनराइज यानी सूर्योदय से पहले दी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं अभी जानेंगे। इंडियन जेल के मैनुअल में किसी एग्जीक्यूशन को दिन निकलने से पहले ही लागू करने का प्रावधान है और इसके पीछे सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ही कारण है।
सामाजिक ये कि सुबह सुबह जब किसी अपराधी को फांसी दी जाती है तब आम लोग सोए होते हैं और मीडिया इनएक्टिव। इस तरह किसी भी तरह की अराजकता फैलने की संभावना कम हो जाती है। प्रशासनिक कारण ये कि किसी भी एग्जीक्यूशन की कई टेस्ट और एंट्री से भरी एक लंबी कागजी लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो आमतौर पर तड़के सुबह पूरी कर ली जाती है। दैनिक काम प्रभावित न होने पाए। तो सीखा ना कुछ नया? वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। दोस्तों, क्या कभी आपने हेलीकॉप्टर मनी का नाम सुना है? और अगर सुना है तो क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर मनी क्या होती है? अगर नहीं दोस्तों तो आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किसी भी देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी से बाहर निकालने के इरादे से किया जाता है। आज जब कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी का आसार बन चुका है, तब दुनिया के कई देश जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा और साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों के हाथों में पैसे थमा रहे हैं, जिससे मार्केट में डिमांड की कमी ना आए और अर्थव्यवस्था डूबने से बच जाए। दोस्तों, मंदी से बचने के इस उपाय को हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल कहते हैं। इसमें होता क्या है कि रिजर्व बैंक नोटों को प्रिंट करता है और सरकार को देता है ताकि वो जनता में बांट दे, जिससे लोग अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा कर सके। डिमांड बनी रहती है तो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ठप नहीं पड़ती और अर्थव्यवस्था ज्यादा धीमी पड़ने से बच जाती है। वहीं दोस्तों, हेलीकॉप्टर मनी की मदद से देश की अर्थव्यवस्था रुपयों की सप्लाई तो बढ़ जाती है, लेकिन देश की करेंसी का वैल्यू कम हो जाती है। यानी आगे आने वाले टाइम में उन्हीं गरीबों के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए आज यह पैसा बाजार में उतारा जाता है। इसीलिए हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल सरकारी बड़ी सोच समझकर करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ये इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।